Hello students, welcome to Wet Education channel. Today we are going to come up with a new question regarding our mathematics of class 10. One question that has been sent to me by one of my students. So as to solve this for them. So we are going to see the solution for the same. Let us see. So first of all we need to read the question carefully. Question को carefully हम read करेंगे सबसे पहले. तो क्वेश्चन ऐसा है, एपी का क्वेश्चन है, डिवाइड 56 in 4 parts in AP such that the ratio of the product of their extremes to the product of their means is 5:6. अब इसका क्या मतलब है, डिवाइड 56 in 4 parts in AP. AP में 4 नंबर हैं, जिनका सम 56 है, या अगर मैं कहूं कि 56 को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि वो चारों पार्ट्स का सम जो है वो 56 हो रहा है. इसका मतलब चारों पार्ट्स जो है कि एपी में है, और पहला पार्ट हो गया ये क्वेश्चन का, और दूसरा ये है वो चारों नंबर एपी में है, और दूसरी बात ये है कि सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6. तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6. तो पहली बात तो यह है कि 4 नंबर्स विच आर इन एपी. अगर आप 4 नंबर ऐसे ढूंढना चाहते हैं जो कि एपी में है, तो हमारा जो रेगुलेशन लाइक सिंपल सा हमारा जो एपी के टर्म्स का हमारा जो प्रैक्टिस होता है वो देखते हैं. लेट द 4 numbers in AP be A plus D, A plus 2D, A plus 3D. अब क्या बता रहे हैं, इनका सम जो है 56 है, यानी ये 4 पार्ट्स को हम जब सम करते हैं तो मिलता है 56. तो पहले हम ये पहली इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, A plus D plus A plus 2D plus A plus 3D is equal to 56. A plus A plus A plus A, that is 4A plus D plus 2D plus 3D. ये क्या होगा, D plus 2D 3D, 3D plus 3D 6D is equal to 56. 2 से इसको सबको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2A plus 3D is equal to 28. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक्सट्रीम और मीन क्या होता है. सब फिर एक बार हम ये नंबर्स को एक बार फिर हम लिख लेते हैं, A plus D, A plus 2D, A plus 3D. तो ये जो AP का सीक्वेंस है, इसमें एक्सट्रीम ये 2 नंबर्स होते हैं. एक्सट्रीम कौन कौन से हुए, A और A plus 3D. ये 2 नंबर्स हमारे एक्सट्रीम हो गए. और मीन कौन कौन से हो गए, हमारे मीन हो गए, एक्सट्रीम कौन कौन से हुए, A plus 3D. और मीन कौन कौन से हुए, मीन हो गए हमारे ये और ये, A plus D, A plus 2D. तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से
हमारा जो सवाल है उस सवाल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, रेशो लेना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की, जो कि 5/6 के इक्वल है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स की रेशो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की रेशो क्या है? a इंटू ए प्लस 3d। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है? a प्लस d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटेलिजेंटली, सुकून से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले a स्क्वायर, a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर प्लस 3ad डिवाइडेड बाय, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर प्लस a इंटू 2d 2ad प्लस d इंटू a दैट इज ad प्लस d इंटू 2d दैट इज 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। अब हमें क्या करना है? बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक चीज हमको करनी है। यहाँ पे ये करना है हमको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 6 से मल्टीप्लाई करना है 3a स्क्वायर प्लस 3d को, a स्क्वायर प्लस 3ad को 6 से मल्टीप्लाई करना है। a स्क्वायर प्लस 3ad को मल्टीप्लाई करना है 6 से, और ये जो टर्म हमारा आया इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 से चलिए देखते हैं। तो उससे पहले हमको ये समझना जरूरी है, 2ad प्लस ad इट विल बी 3ad एंड दिस विल बी 2d स्क्वायर। चलिए एक एक से मल्टीप्लाई भी करेंगे और बिल्कुल आराम से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। 5 इंटू, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ad 3ad प्लस 2d स्क्वायर। ठीक है, तो 6a स्क्वायर प्लस 18ad इज इक्वल टू 5 इंटू a स्क्वायर दैट इज 5a स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15ad प्लस 5 2 जा 10d स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? टर्म्स को एक वन साइड कर देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं, 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 18ad, यहाँ का प्लस 15ad इक्वल साइन के लेफ्ट साइड चला जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 15ad एंड दिस 10d स्क्वायर, here it is plus, it goes to the left, it will become minus, so it will be minus 10d square is equal to 0 और शून्य। 6a square minus 5a square a square, 18ad minus 15ad plus 3ad minus 10d square is equal to 0। अब ये हमारे क्या आई है? बहुत प्यारी सी इक्वेशन आई है। इसके अंदर क्या मिला है हमको कि भाई ये a और d के टर्म्स में जो है ना हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। इस इक्वेशन में हमको ये मिला है कि हमको दो नंबर्स चाहिए जिनका सम 3ad हो प्लस 3ad और जिनका प्रोडक्ट हो माइनस 10d स्क्वायर। जिनका प्रोडक्ट हो माइनस 10d स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस 10d स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी
हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम जो है 3 आए और जिनका प्रोडक्ट आए हमारे पास -10। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 3 आए और प्रोडक्ट -10 आए, तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 - 2 इज इक्वल टू 3। 5 इंटू -2 इट बिकम्स -10। तो ये दो नंबर हमारे आते हैं इधर निकल के। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस, अब ये मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, 5 AD माइनस 2AD माइनस 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। फिर हमने क्या किया, यहां से हमने a को कॉमन लिया, a प्लस 5D, और यहां से हमने -2 को कॉमन लिया, 2D को कॉमन लिया, a प्लस 5D इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये ब्रैकेट्स दोनों कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को बाहर ले, इस ब्रैकेट को बाहर ले लेंगे, और यहां पर क्या बचा, a और -2d, a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस बचते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू -5d और a इज इक्वल टू 2d। अब दोनों तरीके से, अब ये दोनों की जो वैल्यूज हैं, अभी हमको a और d की वैल्यू नहीं मिली, हमको a इज इक्वल टू -5d और a इज इक्वल टू 2d इस तरह की वैल्यू मिली है। हमने स्टार्ट में यहाँ पे एक ये इक्वेशन जो थी 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 28 वाली, इसमें हम क्या करेंगे, या तो a की वैल्यू रखेंगे या d की वैल्यू रखेंगे। रखकर हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको एक वेरिएबल मिल जाएगा। लेट अस सी दैट whether we should keep a is equal to -5d और a equal to 2d। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2a plus 3d is equal to 28। Let's get it back once again। 2a plus 3d is equal to 28। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की प्लेस पे -5d रख दिया, for a is equal to -5d, 2 into -5d plus 3d is equal to 28, that is -10d plus 3d, 2 5 जा 10 होता है, -10d plus 3d is equal to 28, that is -7d is equal to 28, d is equal to 28 by 7, और ये जो माइनस होता है 7 1 जा 7 4 जा, so d will be -4 and 2 into a plus 3 into -4 is equal to 28। सॉरी यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम एक चीज कर सकते हैं। a इज इक्वल टू, हमने जब कंसिडर किया था a इज इक्वल टू -5d, तो डेफिनेटली -5 इंटू -4 is equal to, it will be minus minus plus, it will be plus 5 4 the 20, it will be a is equal to plus 20। So the terms will be, so the terms will be, so the terms will be, see हमको ये चीजों को, a is equal to 20, a plus d is equal to 20 minus 4 is equal to plus 16, a plus 2d is equal to 20 minus 8 is equal to 12, and a plus 3d is equal to 20 minus 4 3s are 12, that is 8। So the AP is, so the AP for a is equal to -5d is
20, 16, 12, 8। अगर हम इन सब का सम करके देखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 20 plus 16, 36, 36 plus 12, 48, 48 plus 8, that is becoming 56. Now regarding the extremes and means, that is product of extremes, that is 20 into 8 divided by 16 into 12, product of the means. We will check whether this is equal to 5 by 6 or not. So it actually 4 4 za 4 5 za and 4 1 za 4 2 za and 2 1 za 2 6 za. So it is actually becoming 5 by 6, and hence the terms of this AP or the required numbers are 20, 16, 12, 8. If instead of this, if we are using like जैसे कि यहाँ पे दो वैल्यूज आए थे a इक्वल टू -5d और a इक्वल टू 2d, तो अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 2d यूज करेंगे तो भी हमको द वैल्यूज ऑफ numbers adding up to 56 which are in AP remains same, only order will change. तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वैल्यूज आए कि नहीं आए। डेफिनेटली द ऑर्डर विल बी 8 and then it will be 8, 12, 16, 20. Definitely it will be like this. These will be the numbers. अगर आप लोगों को ये चीज आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने ये सॉल्व किया कि नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग इनोवेट एजुकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गुड बाय। आगे मिलते हैं। हम लोग स्टेट बोर्ड के प्रिपरेटरी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर साइंस से रिलेटेड भी हम बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते रहिए इनोवेट एजुकेशन चैनल। थैंक यू।